प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के लिए प्रस्थान किया था और अब प्रधानमंत्री का वहां आगमन हो चुका है। कुवैत की धरती पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। दोनों देशों के बीच जिस तरीके के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री के इस दौरे पर सबकी नजर लगी है कि किन मायनों में ये दौरा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 43 वर्षों के बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री जो कुवैत पहुंचे हैं, और कुवैत जो तेल का एक बड़ा उत्पादक देश है, छठा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश विश्व का, और भारत को भी तेल की आपूर्ति करता रहा है कुवैत। दोनों देश जब जब जरूरत पड़ी एक दूसरे के साथ खड़े नजर आए। चाहे हम कोविड की बात करें, जब कुवैत को अगर हमने मेडिकल टीम्स भेजी तो कुवैत ने भी हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स और लिक्विड ऑक्सीजन देकर हमारी मदद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है कुवैत में, और कुवैत भारत के साथ अपने संबंधों को कितनी महत्ता देता है, इस बात का आकलन इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब इसी महीने की शुरुआत में कुवैत के विदेश मंत्री भारत पहुंचे, तब उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ इस बात को साझा किया कि प्रधानमंत्री इज द वाइजेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। और उन्होंने ये उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच सहयोग और आगे बढ़ेगा। हालांकि 10 बिलियन यूएसडी तक का निवेश कुवैत की तरफ से भारत में किया जाता है, लेकिन अब व्यापार को और आगे बढ़ाया जाए। अब प्रवासी भारतीयों की बड़ी तादाद को देखते हुए पीपल टू पीपल कांटेक्ट के साथ साथ शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, या आईटी की बात करें, डिजिटल इंफ्रा की बात करें, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत और कुवैत के बीच सहयोग की बहुत संभावनाएं हैं। और अभी तक जिस स्तर का व्यापार हमारा रहा है, उससे आगे बढ़कर व्यापार को क्या नई दिशा दी जा सकती है। लेकिन साथ ही ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि डिफेंस में भी ट्रेड को लेकर यहाँ पर प्रधानमंत्री के इस दौरे में बात आगे बढ़ सकती है और कुछ महत्वपूर्ण एमओयूज पर समझौते हो सकते हैं, क्योंकि प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी होनी है। और कुवैत जिन ऐतिहासिक संबंधों पर दोनों देश जिस आधार पर खड़े हैं, उसी आधार को और आगे नया रूप दिया जा सकता है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में भारत की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत इन देशों के साथ व्यापार करता रहा है और इनमें से अधिकतर देश ऐसे हैं जो भारत के महत्वपूर्ण साझेदार सहयोगी देश हैं। तो इनके साथ भी चूंकि अध्यक्षता इस वक्त जीसीसी की कुवैत के पास है, कुवैत फाउंडिंग मेंबर भी है जीसीसी का, तो ऐसे में इस मोर्चे पर भी भारत और कुवैत के आपसी संबंधों के साथ साथ प्रधानमंत्री के इस दौरे से और महत्वपूर्ण आयाम सामने आ सकते हैं। खासकर जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की जा रही है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि इस बिंदु पर भी, इस मोर्चे पर भी हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके का वैश्विक कद विश्व भर में सराहा जाता है, जिस तरीके की छवि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्व भर में है, उसको देखते हुए पश्चिम एशिया में स्थिरता को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। और अगर हम स्थिरता और समृद्धि की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रस्थान से पहले के वक्तव्य में भी इस बिंदु को सामने रखा था कि न केवल व्यापार के क्षेत्र में बल्कि स्थिरता के क्षेत्र में भी, इस पूरे क्षेत्र में स्थिरता को आगे बढ़ाने में भी दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं। इस वक्त जिस तरीके की भू राजनीतिक चुनौतियां विश्व में हमारे सामने हैं और जिस तरीके की अस्थिरता इस पश्चिम एशियाई क्षेत्र में भी देखी जा रही है, जिस तरीके से सीरिया का स्थिर परिदृश्य हमारे सामने है और जिस तरीके से लेबनान और इजराइल के साथ साथ हमास के बीच भी संघर्ष जारी है, ये तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री जब कुवैत पहुंचे हैं, तो उम्मीदें बहुत व्यापक हैं। इन उम्मीदों को क्या स्वरूप हासिल होगा, कल जब प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी और बयान सामने आएंगे, तब वक्तव्य सामने आएंगे, तब ये तस्वीर और स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन एक बात जरूर पुख्ता तौर पर कही जा सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुवैत पहुंचना, 43 वर्षों बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री का वहां जाना, ये संकेत जरूर देता है कि पश्चिम एशियाई देशों के साथ साथ कुवैत के साथ भी भारत हमेशा से अपने रिश्तों को महत्वपूर्ण मानता रहा है और अब इस दौरे में इनमें और आयाम जुड़ते नजर आएंगे। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, अगर हम राजनीतिक स्तर पर बात करें, व्यापारिक स्तर पर बात करें, इस पूरे दौरे में ऐसे कौन से आयाम हैं जिन पर कुवैत की भी नजर लगी है या उम्मीदें बंधी हैं?
देखिए, सबसे पहली बात तो कुवैत जो है वो जीसीसी का मेंबर है, जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उसमें जो जीसीसी का अध्यक्ष है कुवैत इस वक्त पे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये मुलाकातें होंगी जो कुवैत के आमिर के साथ, कुवैत के क्राउन प्रिंस के साथ और कुवैत के प्राइम मिनिस्टर के साथ ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुलाकातें होंगी। और साथ ही साथ अगर हम जो भू राजनीतिक स्थिति की आप बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से पश्चिमी एशिया में स्थिति बनी हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे हैं कि किसी भी तरह का जो संकट है, किसी भी तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसका समाधान केवल बातचीत और डिप्लोमेसी से निकल सकता है। तो इस को देखते हुए प्रधानमंत्री की यहाँ के नेतृत्व के साथ मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा सकती है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर हम जीसीसी देशों की बात करें तो जीसीसी में सऊदी अरब है, यूएई है, उसके अलावा बहरीन है, ओमान है, कुवैत है। इन सब देशों में अगर देखें तो सभी जो जीसीसी के देश हैं उनमें प्रधानमंत्री की यात्रा हो चुकी है। केवल एक कुवैत एक ऐसा देश है जहां पर अभी तक प्रधानमंत्री की यात्रा नहीं हुई थी और 43 साल बाद यहां पर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। हमने यहां पर कई लोगों से बात की, उनसे पूछा कि आप क्या कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, तो उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं तो विदेशों में रह रहे जो भारतीय हैं उनका मान बढ़ा है और उनकी पूछ होने लगी है। और वो कहते हैं कि केवल यहाँ पर एक बार वो प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं और प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं तो वो इससे काफ़ी खुश हैं।